जीडी बख्शी सर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं करने लग रहे हैं और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। यहां पर ऐसे आंदोलन हमने देखे। अब वो किसान आंदोलन के नाम पर जो ट्रैक्टर लेकर लाल किले पे चले गए, वहां पर जिस तरह हिंसा हुई और फिर कुछ लोगों ने कहा हम तो संसद में जाएंगे, ये सब एक तरह का थ्रेट है। ये दिखाने की कोशिश कि भाई ये देखिए, ये जो सरकार है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो सरकार ही नहीं है, ये तो चुनी हुई सरकार नहीं है। ये भी तो एक बार बार कहा जा रहा है और कुछ लोग विदेश भी जाके कहते हैं। हाँ देखिए, एक मिनट जीडी मैं आ सकता हूं? बख्शी सर बोलिए। नहीं, अच्छा थैंक यू। देखिए, क्या मैदान रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या ऑरेंज रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या अरब स्प्रिंग क्या एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? ये सब सीआईए की ऑर्केस्ट्रेटेड जो है मूवमेंट, उनके स्टार्ट किए हुए डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन्स थे फॉर रेजिम चेंज। मुझे हैरत है कि विवेक, जो कि अमेरिका की इसके लिए हिमायत कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि क्या हुआ सोवियत संघ के साथ? ना, आपको बिल्कुल नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं कर रहा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो बहुत खुश हूं कि आज आप मेरी लाइन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुचरिता जी, एक मिनट, विवेक एक मिनट। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालात पे है। अभी उसको आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन दिया, जिसमें से उसने काफी हिस्सा लगाया है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। कि ये कैसे इनकी इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हो गई, हमसे कितनी अच्छी हो गई। हम चाहते हैं कि ये जिहादी गदर में फंसे रहें, अराजकता आए है, यहाँ पे टोटल एनार्की आए, जैसे हमारे मुल्क में हो रही है। जिस तरह हमारे उनके कोर कमांडर के घर से शुतुरमुर्ग चोरी कर करके और लोग जाके खा गए उनके पीकॉक्स, व्हाइट पीकॉक्स, और उनका खोल के फ्रिज खा गए, वैसे ये वही ड्रामा करवा रहे हैं ढाका के अंदर। अभी तो यही नहीं पता चला कि कौन सा फॉरेन हैंड है, और कोई भी फॉरेन हैंड हो। अच्छा, ये अनअपोज्ड आई थी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की सीआईए का फॉरेन हैंड है। अरे आप सुनते नहीं है ना? मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की सीआईए का फॉरेन हैंड है, उसका मोहरा के तौर पे उसने आईएसआई का इस्तेमाल किया। आईएसआई का इस्तेमाल करके, विवेक जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उन्होंने बात कह रहे हैं कि आईएसआई का इस्तेमाल करके अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में हुआ है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कोई भी मूवमेंट और स्टूडेंट, भाई विवेक जी आप एक मिनट रुक जाइए, कोई भी मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट खासकर, क्या वो इतना हिंसक हो सकता है कि लोग पूरी सड़कों पर इस तरह आ जाएं और वो उतारू हो हिंसा के लिए? वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शेख हसीना चली गई और वो जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारे देश में जिसकी सरकार हमें नहीं चाहिए थी वो चली गई, या इन्होंने हम पर जबरदस्ती आरक्षण थोपा था, हमें नहीं चाहिए थी। वो जश्न मना रहे हैं, वो वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये क्या एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान लगता है सुशील जी? साफ ये सड़क पर उतरकर व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करने का एक आजमाया हुआ तरीका है, और ये पहली बार हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमने देशों में सेनाओं द्वारा तख्ता पलट होते देखा है। शेख मुजीबुर रहमान के घर में जाकर के उसके पूरे परिवार को नष्ट करके तख्ता पलट हुआ था, तब जनता सड़क पर नहीं उतरी थी। लेकिन इस बार देखिए, शेख हसीना वाजेद लगातार प्रधानमंत्री बनी आई रहीं, चुनाव लड़ती रहीं, चुनावों में कई बार बायकॉट हुआ, कई बार लड़कर के हार गया विपक्ष। तो इस बार उन्होंने सड़क पर जोर आजमाइश की, सड़क पर जोर आजमाइश की, और इस जोर आजमाइश में उन्हें बाहरी शक्तियों का साथ मिला। पाकिस्तान और आईएसआई शेख हसीना वाजेद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। उनको ये भारतीय समर्थक सरकार लगती थी, भारत के पक्ष की सरकार लगती थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाऊं, बांग्लादेश में बीडीआर होता था, बांग्लादेश राइफल्स, वो जैसे हमारा बीएसएफ है, वो उनकी सीमा का सुरक्षा करता था। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश राइफल्स ने एक रिवोल्ट किया बांग्लादेश के अंदर, और इसी शेख हसीना वाजेद ने उसको भंग किया, उस पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को डिसॉल्व किया। उसमें आईएसआई की घुसपैठ थी।
ये वही बीडीआर था। ऐसे और भी बहुत से सैन्य संस्थान हैं बांग्लादेश की सेना में जिसमें आईएसआई की घुसपैठ है, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी एक ही आर्मी थी। उनमें लगातार कॉन्टैक्ट्स थे, उनके बहुत से सीनियर जनरल्स एक साथ उस आर्मी में आए और काम किया उन लोगों ने। एक प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, मैं उस सवाल पर कर्नल नैन से एक जवाब रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका में अब ये देखिए बांग्लादेश की आग कैसे अमेरिका भी पहुंच गई। बांग्लादेश ही जो दूतावास है उसमें हंगामा हुआ। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश एम्बेसी में प्रदर्शनकारी घुस गए और वो जिद क्या कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान की जो फोटो है वो वहां से हटानी है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए। वो न्यूयॉर्क में जो बांग्ला एम्बेसी नहीं बांग्लादेशी एम्बेसी, प्लीज इसे ठीक करिए। न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश की एम्बेसी है वहां पर ये घुस गए और ये जो हंगामा कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, देखिए ये वहां घुसे। जी जी जी, वो यहाँ घुस गए और वो कह रहे थे मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाइए यहाँ पर। सुरक्षा नहीं है वहाँ। हाँ, अब देखो दूतावास में घुस रहे हैं लोग। सोचिए, एक सेकंड, दूतावास में लोग घुस रहे हैं और ये अमेरिका उसको सुरक्षा नहीं दे रहा है। ये असाधारण स्थिति है ना कि न्यूयॉर्क में किसी दूतावास में कैसे लोग घुस सकता है, सामान्य सी बात है। और ये बता रहे हैं, मैं 2-3 लाइन बोलता हूँ, सुशील बोलेंगे। देखिए ये जो प्रेम जी ने जो सवाल उठाया है, अमेरिका और भारत के संबंध का ये अर्थ नहीं है कि अमेरिका बांग्लादेश में हमारे नीति के अनुसार चलेगा और उसकी नीतियां वैसी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं। दूसरी बात सुनो, अमेरिका एकमात्र देश था जिसने अवामी लीग के सांसदों के वीजा को प्रतिबंधित कर दिया। कहा कि बांग्लादेश शेख हसीना त्याग पत्र दें, इंटरिम सरकार में चुनाव हो। और यहाँ देखो विडंबना देखिए कि चीन यद्यपि शेख हसीना के विरुद्ध था, लेकिन भारत और चीन दोनों इसके विरुद्ध खड़े हुए कि ये त्याग पत्र नहीं देंगे और अमेरिका के दबाव को अस्वीकार किया है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका वहां क्या भूमिका निभाना चाहता था। और पाकिस्तान में पिछले 3 दिन का आप टेलीविजन देख लीजिए, बड़े बड़े रिटायर्ड राजनयिक, सेना के लोग, विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पूरी भूमिका निभा रहा है। इसने भारत की गोद में डाल दिया था। ये शेख मुजीब से बदला लेने का यही समय, खुलेआम बातें हो रही हैं। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं है, लेकिन इस समय जो ग्लोबल इकोसिस्टम, जो वामपंथी छात्र संगठन है, उनको आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी समस्या पैदा होनी है, क्योंकि अमेरिका बाद में इसको संभाल नहीं सकता है। इस समय उसने आगे जल्दी से सुशील जी जल्दी से, आप बोलना चाह रहे थे जी। इंग्लैंड में, यूके में और यूएसए में जो प्रवासी बांग्लादेशी हैं, उनमें सबसे पहले वहां गए हुए अधिकांश वो लोग हैं जो 1971 के मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उनको पाकिस्तान, उन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को शरण देने वाले अमेरिका और यूके में आज नहीं, आज से कई हफ्ते पहले इस विषय के संकेत मिल रहे थे कि वो हसीना वाजेद के खिलाफ है। लंदन में उन्होंने अफरा तफरी की, ऐसे ही तत्वों ने अफरा तफरी की जो कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के साथ नहीं थे, वो उसके खिलाफ खड़े थे और उनको शरण देने का काम यूके और यूएसए ने किया। और यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर एक अलग ही जंग चल रही है और वो बहुत खतरा है, यूके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप सोचिए कि अलग अलग देशों में ये एक तरह की एक जंग चल गई है। वहां यूनाइटेड किंगडम में ये हो रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का हाल खस्ता पहले से ही है, श्रीलंका में क्या हुआ। अब इन सब के बीच अगर भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है तो उसे बनाकर रखिए, ये समझदार समझे, और जो लोग इससे मुंह फेरना चाह रहे हैं उनको भी ये समझ आना चाहिए। वरना देखिए क्या हाल बांग्लादेश का हो रहा है, इससे सिर्फ सबक लीजिए, वरना क्या हो सकता है ये सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने का।